प्रयास एशिया कप का क्या कहता है, हमारा पलड़ा कितना भारी है और हमारी टीम क्यों एशिया कप में सबसे फेवरेट शुरू से रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आपकी और हमारी भावनाएं भी एक जैसी हैं। एशिया कप 2025 हम फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों में देखना चाहते हैं। तो ऐसे में एशिया कप 2025 के T20 संस्करण को लेकर बड़ी खबर यह है कि फाइनल मुकाबला शाम को खेला जाना है और देर रात तक इस मुकाबले का नतीजा भी आ जाएगा। हालांकि हमें मालूम है कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन एक तरफा मुकाबला हम देखें, यही हमारी इच्छा है। एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने आ गए हैं और इस एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार धूल चटाई है। 41 साल बाद फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हैं। एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। भारत ने पहले 2 बार पाकिस्तान को इसी एशिया कप में हराया। इस मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों के अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट्स, दुनिया के हर वो एक्सपर्ट जो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं, उनकी नजरें हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से और साथ ही फील्डिंग से, खासकर फील्डिंग पर हमारी नजर है। पिछले कुछ मैच में हमने देखा है कि फील्डिंग में जरूर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हुई है, कहीं कैचेस छोड़े हैं, कहीं मिसफील्ड हुई है, लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बैटर हमारे बैटिंग करने आए, चाहे हमारे गेंदबाज गेंदबाजी करने आए, सब कमाल का प्रदर्शन आज करने वाले हैं। आइए वो हवन यज्ञ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये हमारा देश और प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर किसी धर्म जाति की बात नहीं होती है, यहाँ पर देश की बात होती है, यहाँ क्रिकेट की बात होती है। तो ऐसा लगता है कि बस देश सर्वोपरि है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो। हमारी भावनाएं थोड़ी सी जरूर बदलती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हार हो जाए तो हम सोचते हैं खेल है, लेकिन युद्ध के मैदान में हमारी जीत तो सुनिश्चित रहती है। लेकिन ये भी युद्ध के मैदान से कम नहीं है, क्योंकि सामने पाकिस्तान है, उसे आज हराना जरूरी है। अभी ये हवन यज्ञ करते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं और ये दिल से प्रार्थनाएं हैं। आप देखिए क्या वातावरण आज देश में बना हुआ है। इसलिए खबर की तह तक में इस खबर पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनाते, उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र दांगी। जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो दो मैच पहले हुए हैं, या फिर बहुत सारे मैच जो पहले हुए हैं, उनमें हर बार इंडिया ने जीत हासिल की है, तो फिर इस बार भी जीत होगी हम लोग की। आज हम लोग ने राधा माधव मंदिर में, ये के ब्लॉक के द्विनगर में है, जो इसमें हवन पूजन किया है। हमारे आचार्य जी हैं और भारतीय टीम हमारी बहुत मजबूत टीम है। और चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे जंग के क्षेत्र में हो, भारत ने हमेशा जीत दर्ज कराई है और हम समस्त भारतीय अपनी भारतीय टीम भगवान का आशीर्वाद लिया है, गायत्री मंत्र का जाप किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया कि हम सभी चाहते हैं, सारा हिंदुस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान एशिया कप जीते और खुशी का माहौल एक बार देश में फिर लौटे। और हम काफी शुभकामनाएं हैं हिंदुस्तान की टीम को मैच जीते। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वजह से हमारा इंडियन टीम जीतेगा। हमने भगवान से प्रार्थना भी करा है और ये गायत्री मंत्र भी गाया है और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे जो सीनियर्स हैं वो जुड़ चुके हैं। देवेंद्र दांगी आप इन्हें जानते हैं, रोहतक से हमारे ब्यूरो है, लेकिन आज देवेंद्र से हम क्रिकेट प्रेमी के तौर पर भी बातचीत करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पर भी। और क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों को यहाँ रोहतक में भी इन्होंने देखा है और हरियाणा में भी देखा है और जगह भी देखा होगा। और करण जयसिंह भी जुड़ चुके हैं, ये भी क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं। कभी बचपन में देवेंद्र दांगी आपने भी क्रिकेट तो खेला ही होगा, खेला नहीं तो देखा तो कम से कम होगा। और जब बात होती है देश की, तो हमारी भावनाएं ऐसे जुड़ जाती है जैसे कि हम ही मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हो, हम ही गेंदबाजी कर रहे हो और हम ही फील्डिंग कर रहे हो। ऐसे कैसे कर दिया, शॉट ऐसे नहीं मारना था, किस गेंद पे कैसे खेलना है, ये सलाह देने लग जाते हैं हम खिलाड़ियों को। क्या एक्साइटमेंट है देवेंद्र? सबसे पहले तो एक खेल प्रेमी के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी आज की। जी कमल, देखिए एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि 41 साल में पहला ऐसा मौका है जब इस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पाकिस्तान के साथ भिड़ रहा है। तो पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है तो एक अलग ही जो माहौल होता है। और आज भी आप देखेंगे कि जब ये मैच शुरू होगा, सड़कें आपको वीरान नजर आने वाली हैं। कमल, मैं पहले से बता रहा हूँ, आप चाहे चंडीगढ़ में देखना, चाहे करण जयसिंह गुड़गांव में देखेंगे, चाहे दिल्ली का जिक्र कर लीजिए या फिर रोहतक जैसे शहरों का जिक्र कर लीजिए,
सड़कें सुनसान हो जाती हैं। खासतौर से जब भारत और पाकिस्तान का जब कोई मैच होता है, और वो भी अगर फाइनल मैच, तो कहने क्या, लोगों को इंतजार है, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और कल हमने कई प्लेयर्स से स्टेडियम में जाकर बाकायदा बात भी की, रिपोर्ट भी आपने दिखाई। तो लोगों में कितना एक उत्साह है इस मैच को लेकर, कितने वो लोग उत्सुक हैं ये देखने के लिए, वो एक फील आती है बातचीत करते वक्त। और तकरीबन का जो है, देखिए, खेल भावना अलग चीज होती है और एक आदमी की व्यक्तिगत एक भावना होती है, वो अलग चीज है। उस सब के बावजूद तकरीबन जितने भी क्रिकेटर्स से हम लोगों ने कल बात की, तो सभी का ये कहना था कि हिंदुस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल बैलेंस टीम है। हमारी जो बैटिंग लाइनअप जो है वो हमारी मुख्य मेन स्ट्रेंथ है। और हमारे पास मिडिल ऑर्डर तक अच्छे बैट हैं जो कोई भी करिश्मा करने में सक्षम है, और एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास स्पिनर तिकड़ी है, उसके अलावा हमारे पास जो पेसर हैं वो पाकिस्तान को नहीं उभरने देंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि लोगों को इंतजार है आज का। शाम 8 बजे देखते हैं कि टॉस, इसमें जो है मुझे लगता है टॉस भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि जिस पिच पर ये मैच होना है वहां का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जो रन चेज करने वाली जो टीम रहती है कमल, वो फायदे में रहती है। पिछले 20 मैचों की मैं देख रहा था सुबह, 20-21 मैच का अगर जिक्र कर लो, 15 मैच जो है वो टीमें जितने रन चेज किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि टॉस जीतता कौन है, पहले कौन बैटिंग करेगा, किसके किस्मत में जो है वो क्या आता है, ये देखने वाली बात हो। लेकिन लोगों में उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है, ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, टॉस का बॉस कौन होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन हमें पूरा यकीन है और दिल से यकीन है कि टीम इंडिया जिस तरह से एशिया कप में अपना खेल दिखा चुकी है, तो पाकिस्तान कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी विरोधी को कम भी नहीं आंकना चाहिए। ऐसे में करण जयसिंह भी गुड़गांव से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। करण, आपकी एक्साइटमेंट भी मैं एक बार सबसे पहले पूछ लूं, और गुड़गांव वासी इस समय इस मैच को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जैसे कि रोहतक से तो देवेंद्र दांगी ने बताया कि कल उन्होंने बातचीत की थी, हमने दिखाई भी थी वो बातचीत। बहुत ज्यादा रोमांचक मुकाबला आज होने वाला है, ये पूरी उम्मीद हमें। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और वो भी फाइनल मैच होता है, तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, लोगों के अंदर वो रोमांच देखने का जो क्रेज है वो बढ़ जाता है। सभी इंतजार कर रहे हैं रात 8 बजने का, जब 8 बजेंगे और मैच की शुरुआत होगी तो किस और मैच जाएगा। हालांकि ये तो तय है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में कई टीवी टूटने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ही विजय होगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे सलामी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, अभिषेक शर्मा तो पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि उनका तोड़ क्या है, क्योंकि वो आते ही अटैकिंग मोड पे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, सब ये कह रहे थे कमल पिछले मैच में कि शहीन अफरीदी जो है वो भारी पड़ सकते हैं भारत के ऊपर। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहले ही बॉल पर उनको चौका मारा और दूसरी ही बॉल पर उनको छक्का मारा, तो ये दर्शा दिया कि उनकी मंशा क्या है, वो अटैकिंग मोड पर ही खेलने वाले हैं। और आज का जो मैच होगा, जो सलामी बल्लेबाज है हमारे, चाहे अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, वो उसी तरह से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कमल, मिडिल ऑर्डर जो है वो एशिया कप में अभी तक उनको इतना वक्त नहीं मिल पाया है कि वो अपना प्रदर्शन कर सके। एक मैच में उनको वक्त मिला था, लेकिन उस मैच में मिडिल ऑर्डर को साफ नहीं कर पाया था। तो आज मिडिल ऑर्डर से भी उम्मीद है कि वो कुछ बेहतर कर सके। अगर सलामी बल्लेबाज को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाकर देते हैं, एक अच्छा रन चेज देते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो दामोदार है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और उसके बाद फिनिशर का रोल जो है वो हार्दिक पांड्या अदा करते हुए नजर आए, यही सबको है। बॉलिंग साइड की बात करें कमल, अगर हम, तो बुमराह के आगे कोई भी बैट्समैन जो है वो नहीं दिख पाता है। हम अक्सर देखते हैं बुमराह की जो बॉलिंग है, जो वो स्पेल है 4 ओवर्स का, वो स्पेल तमाम टीम्स को भारी पड़ता हुआ नजर आता है। बुमराह खुद ही 20 ओवर के मैच को 16 ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बुमराह के वो 4 ओवर जो है वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि दूसरी टीम को वो भारी पड़ जाता है। स्पिनर्स की बात करें कमल हम, तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों मिस्लिंग स्पिनर्स हैं, और ये दोनों अपनी क्रिकेट से ही दूसरी टीम को कहीं न कहीं आउट करते हुए नजर आते हैं। तो आज का मैच बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जो है वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। एक भी मैच अब तक भारत जो है एशिया कप में नहीं हारा है, और जब फाइनल की बात हो और वो अभी पाकिस्तान जब सामने हो, तो जो तमाम भारतीय खिलाड़ी हैं वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है आज देवेंद्र और करण, जैसे मैं क्रिकेट एक्सपर्ट से ही बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपने स्टडी भी की है और आप दर्शकों को बहुत अहम बातें बता रहे हैं, और हमें भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। क्रिकेट पर हम भी बहुत नजर रखते हैं, और पिछला मैच तो बहुत ज़्यादा
कमाल का था। भारत ने बिल्कुल श्रीलंका के मुंह से वो जीत छीनी थी, वो भी हमें मालूम है। खैर, एक बड़ी प्रैक्टिस भी हमने देखा कि अंतिम मैच में हुई जब श्रीलंका के खिलाफ हम खेल रहे थे, 200 का आंकड़ा पार किया। श्रीलंका ने भी अच्छा खेला, लेकिन हमने फिर भी दिखा दिया कि जीत तो हम किसी को नहीं देंगे। हार आप ले लीजिए, चाहे 1 रन से चाहे सुपर ओवर से, लेकिन हार ही लीजिए। एक प्रतिक्रिया मैं सुनाना चाहता हूं आप दोनों को भी, दर्शकों को भी। उसके बाद एक एक सवाल और आपसे होगा मेरा क्रिकेट मैच को लेकर, आज के इस महामुकाबले को लेकर। सुनिए। बहुत है, क्योंकि ये मैच 41 वर्ष बाद होने जा रहा है, और खासकर कहना चाहूंगा अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दिया है इंडियन टीम को, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके एक अच्छे स्टार्ट से एक इंडियन टीम है जो एक अच्छे फ्लो में चलेगी। और नीचे से हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, खासकर उनको पिछला मैच नहीं खिलाया गया क्योंकि बुमराह, उनको भी मैच नहीं खिलाया गया, बुमराह, शिवम दुबे, इस करके कि बड़े मैचेस में कुछ बड़े प्लेयर कुछ अलग इम्पैक्टफुल रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया विजयी बनकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे। और एक प्रतिक्रिया रोहतक से भी आई थी, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। रोहतक से सुनिए क्या कह रहे हैं क्रिकेट पर नजर रखने वाले। सर, मुझे तो ये लगता है कि जैसे 2 बार इंडिया जीती है, तो मोस्ट प्रोबेबली तीसरी बार भी इंडिया ही जीतेगी। उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है, अभिषेक है उनके पास, सूर्य कुमार है, सुमन गिल है और बुमराह है बॉलिंग में, तो काफ़ी अच्छी टीम है उनकी। और 2 बार जीत चुकी है सर, तीसरी बार मुझे लगता नहीं इंडिया जाने देगी उनको आसानी से। तो आपका क्या मानना है हुड्डा साहब के मैच को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या आप क्या फील कर रहे हैं? देखो, बट ऑफ फेस है कि भाई इंडिया ऊपर जाएगा, और सीधी सी बात यह है कि आपने जैसे कभी भाई ने बताया कि ऑलरेडी इंडिया 2 मैच जीत चुकी है, तो तीसरा भी जीतेगी। क्योंकि रीजन क्या है भाई, बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, ठीक है। अभिषेक अभी आप लगातार देख रहे होगे, पिछले लगा कंटिन्यूसली 3 से 4 मैचों में 50 से अबव कर ही रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, और आई होप सो कि अब की बार शतक पे भी आएगा अब की बार। और रही बात है बॉलिंग की, बॉलिंग में तो सर आग लगा रखी है, जैसे बुमराह है अपने पास, और क्वालिटी स्पिनर है। अगर मेरे हिसाब से जैसे कि वरुण है और अपना कुलदीप है, वन ऑफ द मोस्ट जो क्वालिटी बॉलर हैं, और वरुण तो नंबर 1 पे चल रहा है आज के टाइम T20 के अंदर। तो सर मैं तो यही कहूँगा कि भाई इंडिया ही जीतेगी। आग लगा रखी है। देवेंद्र दांगी, आपने सुना किस तरह से हमारे जो खेल प्रेमी हैं, भारतीय टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके शब्द देखिए आप, वाकई में आग लगा रखी है। बुमराह पर नजर इसलिए है क्योंकि पिछले मैच में जब पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह खेल रहे थे तो उस तरह का प्रदर्शन उनका नहीं रहा, लेकिन उनके पास भी मौका है कि वो ऐसा बदला ले कि जितने भी बल्लेबाज आए, चाहे वो ओपनर हो पाकिस्तान के, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं आते ही। मैं आपसे सीधे जाना चाहता हूं देवेंद्र, 2 ऐसे प्लेयर बताइए जो आपको लगता है कि वो मैच को कभी भी पलट सकते हैं भारत के, एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, आपकी तरफ से कौन से वो हो सकते हैं? देखिए कमल, जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, सिर्फ इन प्लेयर्स में सिर्फ 2 का नाम बताना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन फिर भी 2 का नाम बताइए आप, जो फेवरेट है आपके। या 2 पे मेरा दिमाग टिक ही नहीं पा रहा है। एक से एक मार थी, एक से एक मार थी जो है कमल, वो है, तो मैं 2 का तय नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर देखें तो चाहे आप शुभमन को देख लीजिए, क्या जबरदस्त जो है वो लोग खेल दिखा रहे हैं। तो टाइमिंग बढ़िया, बूम बूम बुमराह का जिक्र किया, बूम बूम बुमराह आज एक बार फिर से स्टेडियम में बूम बूम बुमराह गूंजने वाला, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। तो सिर्फ 2 का नाम मेरे ख्याल से मैं नहीं बता पाऊंगा कमल, क्योंकि मेरे लिए तो अगर देखें तय करना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को सवालों में उलझाते हैं, मैंने आज उलझा दिया आपको। पिछले कुछ मैचेस में अगर आप पिछले 5-6 मैचेस अगर उठा के देखेंगे असल में जो परफॉर्मेंस जो देखने को मिल रही है पिछले 5-6 मैच का अगर जिक्र करें, तो ओपनिंग जोड़ी ने जबरदस्त जो है परफॉर्म किया है। बिल्कुल सही कहा। अगर ओपनिंग जोड़ी हमारी चलती है तो आज शुभमन का अगर बैट चलता है तो आज लंबे चौके छक्कों की या लंबे शॉट्स की जो है वो आज बिल्कुल लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी जो है मैं कहता हूँ बैटिंग लाइनअप जो है वो एक हमारी मुख्य स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सही कहा। और देखने वाली बात ये होगी कि अगर ओपनिंग जोड़ी हमारी चलती है तो बाकी टीम का रास्ता जो है कमल वो बिल्कुल इजी हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो सिर्फ 2 का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे लिए इसमें कई स्टार हैं। ठीक है, सही कहा आपने, मल्टी स्टार्स ये हमारी भारतीय टीम है, और इसमें आपने सही कहा, मैं इससे सहमत हूं। अगर हमारी ओपनिंग अच्छा परफॉर्मेंस करती है बल्लेबाजी में,
तो फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों का हौसला तो शुरुआत में ही पस्त हो जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करने वाले धराशायी हो जाएंगे। हम मैच से पहले चुप हैं, लेकिन हमारा शोर गूंजेगा जीत का। करण, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। अंतिम सवाल आपसे है, आपसे मैं यही सवाल पूछूं, क्या लगता है आज के मैच में कौन मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत सकता है भारतीय टीम की तरफ से? क्योंकि मुझे यकीन है जीत तो हमारी होगी, लेकिन आज अभिषेक शर्मा का बल्ला फिर से चलना बहुत जरूरी है। जैसे कि देवेंद्र दांगी कह रहे थे, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, इनकी जोड़ी अगर 7-8 ओवर भी टिक जाती है शुरुआत में, फिर तो कोई चांस पाकिस्तान के पास नहीं होगा। हाँ बिल्कुल कमल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा की पूरे एशिया कप में परफॉर्मेंस रही है, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है अभिषेक शर्मा ने, हर मैच में उन्होंने अर्धशतक तो मारा ही है और अर्धशतक से ऊपर भी रन मारे हैं। हाँ। एक मैच में वो अभी तक नाबाद गए थे, तो इससे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो कंसिस्टेंसी अभिषेक शर्मा में नजर आ रही है। अगर वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं तो शुभमन गिल को भी वक्त मिलता है, शुभमन गिल भी आराम से खेलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि शुभमन गिल जो है, अगर वो एक बार पिच पर, तो वो 20 के 20 ओवर खेलते हैं और उसमें एक लंबा विशाल स्कोर जो है वो सामने वाली टीम को दे सकते हैं। लेकिन कमल, इस मैच में ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि टॉस में कौन जीतता है। क्या भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है या फिर चेजिंग पर आती है? अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो एक विशाल स्कोर जो है वो पाकिस्तान के सामने खड़ा करना पड़ेगा, और अगर चेजिंग पर आती है तो चेजिंग पर तो कोई कहना ही नहीं है। भारतीय टीम आराम से पाकिस्तान के द्वारा जो भी स्कोर बना जाएगा उसको तेज करती हुई नजर आएगी। लेकिन आपने दो प्लेयर जो है वो चुनने के लिए देवेंद्र से कहा था। अगर मेरे को ये आप कहेंगे कि 2 प्लेयर चुनने हैं तो 2 बैट्समैन और 2 बॉलर की बात करें, 2 बैट्समैन जो मेरे फेवरेट रहेंगे वो अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या। एक ओपनर है और एक फिनिशर है, और दोनों ही अपना रोल जो है वो बाखूबी अदा करते हुए मैच से नजर आते हैं। ठीक है। बॉलिंग साइड की अगर बात करें कमल, तो बॉलिंग साइड पर एक स्पिनर को मैं लूंगा और एक फास्ट बॉलर को लूंगा। फास्ट बॉलर मेरे लिए बुमराह होंगे और स्पिनर मेरे लिए कुलदीप यादव। क्या बात है। अगर ये दोनों की जोड़ी चल गई तो मैच जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, शर्मा जी का लड़का इस टीम में भी है। रोहित शर्मा बेशक ना हो, लेकिन उनकी कमी खल नहीं रही है। और दूसरी ओर आपने कहा मेरे भी फेवरेट अगर स्पिनर है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में पाकिस्तान के बल्लेबाज बेशक फंसेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। बाकी मैं फिर से वही बात कहूंगा, अब मैं भी देवेंद्र दांगी जी आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा कि ये बेईमानी होगी कि एक खिलाड़ी को ही हम कहें कि यही गेम चेंजर है। कोई भी खिलाड़ी है भारतीय टीम का, वो कभी भी मैच को पलट सकता है, बदल सकता है, और ये हमने देखा है, उन्होंने साबित करके दिखाया इस एशिया कप 2025 में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्रिकेट एक्सपर्ट कहूं या अपने सहयोगी कहूं, आज 2 बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने बहुत अच्छी चर्चा की है एशिया कप 2025 पर। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी टीम आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती है। अब तक एशिया कप कितनी बार हुए हैं और किस टीम ने कितने जीते हैं? 3 टीम का नाम लूंगा मैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत। सिर्फ इन्होंने ही एशिया कप जीते हैं, लेकिन भारत तो अव्वल है। 8 एशिया कप हमारे पास हैं भारतीय टीम के पास। श्रीलंका के पास 6 एशिया कप है, बाहर का रास्ता हमने दिखा दिया उनको। पाकिस्तान 2 एशिया कप ही जीता है। कुल मिलाकर अब तक 2023 तक की बात करूं, ये 17वां एडिशन है जो हो रहा है 2025 में, लेकिन 16 एशिया कप हुए हैं साल 2023 तक, और 16 एशिया कप में हमारे पास 8 हैं। 6 एशिया कप है श्रीलंका के पास, 14 हो जाता है आंकड़ा, और 2 एशिया कप पाकिस्तानी जीते हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे है और पीछे ही रहेगा, ये 2 का आंकड़ा रहे, हम यही दुआ करते हैं। अब एक रिपोर्ट हम करनाल से दिखाते हैं। खबर की तय तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की। देखिए, नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है एशिया कप में। 41 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब दोनों टीमें एशिया कप में आमने सामने होंगी। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा उम्मीद अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह से है। हमारे साथ बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और भारतीय टीम के लिए चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में फ्लैग है, तमाम खिलाड़ियों के पोस्टर्स हैं और अभिषेक शर्मा से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद? अभिषेक शर्मा, बुमराह। जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा। कोच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे पूरी मोटिवेट हैं और इंतजार है कि मुकाबला जल्द से जल्द शुरू हो। बिल्कुल, मुकाबले का वेट कर रहे हैं, फाइनल मुकाबले का, जो कि 41 साल बाद हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वाला। लेकिन हमने शुभकामनाएं हमारी हिंदुस्तान की टीम को कि हम इसमें विजयी रहें और अपनी टीम को सपोर्ट करें और फिर सेलिब्रेट करें। किस किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद है आपको? मेरे को अभिषेक शर्मा, बुमराह,
वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे से। आपको लगता है शहनशाह अफरीदी के छक्के इस बार भी लगेंगे? जसप्रीत अभिषेक शर्मा लगाएंगे, शुभमन गिल लगाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। और हारिस रऊफ जो बहुत ज्यादा मैदान पर बोलते हुए नजर आते हैं, उनके भी छक्के चौके लगेंगे लगता है आपको? हाँ जी जरूर लगेंगे। कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा वहां पर मजबूती के साथ रन बनाता हुआ नजर आएगा? अभिषेक शर्मा को वहाँ पर टिक के खेलना चाहिए, हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। अभिषेक शर्मा मुझे लगता है कि वो टिक के खेल सकते हैं। आप बताओ अपने किस खिलाड़ी के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अभिषेक शर्मा। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? वो तो पावर हिटिंग करते हैं, मतलब हर बॉल पर छक्के चौके मारते हैं और बहुत जल्दी अपने हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करते हैं, तो टीम के ज्यादा रन उनकी वजह से ही बनते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे टीम इंडिया को? हम ये कहना चाहते हैं कि टीम इंडिया आज का मैच बिल्कुल जीतेगी और कुलदीप यादव से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको किससे उम्मीद है? अभिषेक शर्मा से, वो आज मैच जितवाएंगे। जितवाएंगे लगता है? यस। आप बताएं सबसे ज्यादा उम्मीद? बिल्कुल है, सबसे ही उम्मीद है ऑलमोस्ट, लेकिन जो है कुछ बैट्समैन है, बॉलर हैं, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, उनसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है जो जिता सकते हैं मैच। बिल्कुल, ये क्रिकेट फैंस हैं और ये चाहते हैं भारतीय टीम जीते। आपको किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद? शुभमन गिल। शुभमन गिल से और अभिषेक शर्मा से। आपको? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा से। आपको? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। और आपको? अभिषेक शर्मा। कोच साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे पूरे मोटिवेट हैं और भारत कहां पर मजबूत है इस एशिया कप के फाइनल में? भारत ऑल ओवर हर जगह मजबूत है, उसकी बॉलिंग और या बैटिंग हो, दोनों चीज़ों में मजबूत है, बट थोड़ी सी फील्डिंग वीक है। वो पर इतने बड़े लेवल पे है, उसी कर लिया होगा, एडजस्ट कर लिया होगा, उनको ही पता है उनकी क्या वीकनेस है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 41 साल बाद दोनों आमने सामने भिड़ रही हैं फाइनल मैच में। फाइनल कोई सा भी हो तो फाइनल की तरह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। और थोड़ा सा पाकिस्तान का बिहेवियर बड़ा गंदा रहा इस पूरे एशिया कप में, तो मुंह तोड़ उनका जवाब देने के लिए इंडिया के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एशिया कप में मुंह तोड़ जवाब देना है भारतीय टीम को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और उम्मीद करते हैं अभिषेक शर्मा से लेकर शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और भी जो भारतीय गेंदबाज हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, कुलदीप यादव हो, वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और भारत को एक शानदार जीत दिलवाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और 41 साल के बाद जो ये महामुकाबला हो रहा है एशिया कप में, क्योंकि दोनों टीमें पहली बार फाइनल के अंदर भिड़ रही हैं एशिया कप में, उम्मीद करते हैं कि चैंपियन भारत बनेगा। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।